टेक्नोरवेज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज करेंगे मोटोरोला एज 70 प्रो की बातें। ये इंडिया में लॉन्च हो गया है। मोटोरोला का नया स्मार्टफोन आया है, एज 60 प्रो आया था, ये उसका सक्सेसर है। और हाँ, देखिए हमारे चैनल पर आपको तो पता ही है, ये अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन है, डिटेल रिव्यू होगा, उसके लिए आप बने रहना। तो उसमें हम लोग और भी डिटेल में बात करेंगे। पहली चीज़ बता दूं, अगर आप नए हैं, पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर पिछले 11 साल से हम लेटेस्ट प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग्स करते हैं और आपको उनके बारे में बताते हैं, है ना। मज़ा आता है ना। लाइक शेयर भी करिएगा और कमेंट में अपनी राय एज ऑलवेज ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स एकदम फ्रीडम है, ओपन है, जो बोलना आप बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों, बॉक्स इस तरीके का है। ये थोड़ा डिफरेंट, उन्होंने ऊपर एक कवर लगाया है, क्योंकि आपको जो मोटोरोला बता दूँ, ये इनका ऑफिशियल स्मार्टफोन पार्टनर है। किसका? फीफा का। इसीलिए उन्होंने ऊपर एक अलग से ये वाला लेबल लगा के दिया है। एनीवेज, रिटेल बॉक्स आपको इस तरीके से मिलेगा एज ऑलवेज। जो उनका पेपरलेस वाला, क्या बोलते हैं उसको, ऐसी कुछ है, पता नहीं, एनवायरमेंट वाला। एंड देन उसके अलावा बॉक्स में आपको ऑब्वियसली फोन मिलता है। एंड देन आपको टाइप सी टू टाइप सी केबल दिया है। 90 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में आता है, विच इज गुड। लेकिन कोई बैक केस नहीं है। आते हैं फोन की तरफ। डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो देखिए, इन्होंने बहुत डिफरेंट कलर चूज किया है इस बार, और मटेरियल भी काफी प्रीमियम लिया है। जहां पर बैक जो है, हमारे पास ये वाला जो वेरिएंट है, ये आता है, इसको बोलते हैं सैटिन लक्स फिनिश। ये जो डिज़ाइन है कुछ वैसी ही है। ये सिल्क इंस्पायर्ड डिज़ाइन है। इसका पूरा कलर का नाम है पैंटोन टी सैटिन लक्स। और उसके अलावा आपको एक लिली वाइट मार्बल फिनिश भी आता है और एक टाइटन टेलर्ड फैब्रिक। मतलब बहुत डिफरेंट अप्रोच लिया है अगर कलर्स और फील की बात करते हैं। और ये पीछे भी क्वाड कर्व्ड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, तो थोड़ा सा अलग एक टच दिया है, लेकिन बहुत अलग मटेरियल यूज़ किया है। इसे यूज़ करने में काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। और उसके साथ साथ आपको पता है कि 183 ग्राम्स का है, काफ़ी लाइट वेट है, और 6.99 mm की थिकनेस पर है। काफ़ी ज़्यादा स्लिम बनाया है, तो इन हैंड फील इसका वैसे काफ़ी अच्छा है। बाकी आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, ये ऑप्टिकल है। और जो USB पोर्ट वाला है, ये अभी भी आपको USB 2 वाला मिलता है। एंड देन आपको लेफ्ट में AI की है, जिसमें डबल प्रेस करना हो, लॉन्ग प्रेस करना हो, मल्टीपल फंक्शंस आपको मिलते हैं। अपडेट मी वाला एक चीज़ है, जो आपको सारी चीज़ों के बारे में समराइज करता है। टेक नोट्स है, बेसिकली अगर आपको इमरजेंसी में रिकॉर्ड करके उसको समराइज करवाना किसी मीटिंग में है, तो वो सारी चीज़ें करता है। मोटो AI के फीचर्स है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। एंड देन डुअल स्पीकर्स आपको यहाँ पर मिलते हैं, और ये डॉल्बी एटमॉस है, हाई रेस ऑडियो, और भी बहुत सारी चीजें, स्पेशल ऑडियो है। तो जरा देख लेते हैं। गुड, वही वेट कर रहा था। बेस अच्छा है, ज्यादा लाउड नहीं, लेकिन बेस पे काम किया गया। एंड देन उसके अलावा आपको डुअल माइक यहाँ पर मिलता है। डुअल सिम है, हाइब्रिड स्लॉट नहीं है, सिर्फ 2 सिम ही लगा सकते हैं, और ई सिम नहीं है, ये भी हमने टेस्ट किया है। बाकी मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन जो अक्सर मोटोरोला की फोन्स में होता है, वो आपको यहाँ पर मिलता है। IP68, 69, वो सारी चीजें मिल जाती है। बाकी डिस्प्ले के लिए दोस्तों आपको 6.8 इंच की डिस्प्ले मिलती है। काफी बड़ी डिस्प्ले है। ये 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ एक एमोलेड डिस्प्ले है, जहां पर ये क्वाड कर्व्ड है, यस, एंड बेजल्स बहुत कम है। काफी अच्छा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो यहाँ पर दिया है, और ये अप टू 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट देता है। एज 60 प्रो से कंपेयर करें तो वहां पर 120 था, इस बार थोड़ा बढ़ा दिया है। साथ ही साथ पीक ब्राइटनेस को और हाई ब्राइटनेस मोड को भी पहले से इंप्रूव किया है। इस बार 5200 निट्स का पीक ब्राइटनेस है और 1800 निट्स का हाई ब्राइटनेस मोड है। आउटडोर विजिबिलिटी, डायरेक्ट सनलाइट में काफी अच्छा चलता है। इनफैक्ट डिस्प्ले जो कलर्स वगैरह है, वो काफी पंची है। इसमें आपको 100% DCI P3 मिलता है, और जो टच सैम्पलिंग रेट है, ये भी वैसे अप टू 360 हर्ट्ज तक चला जाता है, विच इज गुड। HDR10+ है, और पैंटोन वैलिडेट कलर, ये सर्टिफाइड डिस्प्ले है, तो ये अक्सर उनके हमने कुछ फोन्स में देखा है। उसके अलावा आपको ब्लू लाइट रिडक्शन है, मोशन ब्लर रिडक्शन है, बहुत सारी चीजें। PPI अगर पिक्सल पर इंच की भी बात करें तो वो भी इंप्रेसिव है, 450 के करीब आपको मिलता है। और गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन दी गई है डिस्प्ले पर। हाँ, लेकिन स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको प्री अप्लाइड नहीं आता है। बाकी परफॉर्मेंस में दोस्तों यहाँ पर उन्होंने इस बार दिया है Dimensity 8500। तो ये जो चिपसेट है MediaTek की यूज करी है उन्होंने, वो अच्छी करी है। मतलब अगर प्रिसाइसली बताओ तो MediaTek Dimensity 8500 एक्सट्रीम, जो कि 4nm पर आपको मिलता है। एज 60 प्रो से कंपेयर करें तो अच्छा जंप लिया है। वो 8300 सीरीज पे था, ये 84 नहीं 8500 पर आ गया, जो कि अच्छा काम किया उन्होंने। एंड देन आपको वेपर चाम्बर भी दिया है 4600। LPDDR5X और UFS 4.1 है, पहले UFS 4 था, तो ये भी थोड़ा बढ़ा दिया है। एंड्रॉइड स्कोर्स अच्छे हैं, 2 मिलियन के करीब है। CPU थ्रॉटल 85% के करीब है। बाकी गेमिंग के लिए हमने BGMI और कॉल ऑफ ड्यूटी दोनों ट्राई किया, दोनों ही 120 FPS पर है, तो आपको ऑब्वियसली स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा गेमिंग के टाइम। जनरली इस फोन में आप ऑब्वियसली गेम्स खेल सकते हैं, और डे टू डे लाइफ के सारे टास्क ये
अच्छे से हैंडल करता है। फर्स्ट इंप्रेशन में एक ही चीज कहूंगा, अब ये ज्यादा ओवरहीट नहीं हो रहा है, जब डिटेल रिव्यू करेगा ना अच्छे से बताएंगे। बाकी कैमरे के लिए दोस्तों इस बार उन्होंने एक अच्छा नया सेंसर इस्तेमाल किया है। 50 मेगापिक्सल जो रियर में दिया है, ये सोनी LYT710 के साथ आता है, जिसमें आपको OIS मिलता है, और फिर 50 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड मिलता है जिसमें आपको मैक्रो दिया है। बट देयर इज नो टेलीफोटो दिस टाइम, जो हमने H60 Pro में वैसे देखा था। बाकी जितने भी जो सेंसर्स है रियर में, वो सारे के सारे 4K 60 FPS पे वीडियो लेते हैं, और उसमें 4K 30 FPS पे आपको HDR10 का भी सपोर्ट दिया है, विच इज गुड। और सेल्फी जो है ये भी 50 मेगापिक्सल की है, और यहाँ पर भी आप 4K 60 FPS पे वीडियो शूट कर सकते हो। मतलब जितने भी सेंसर्स है रियर और सेल्फी मिलाकर बोलूं तो सब में आप 4K 60 FPS पे वीडियो निकाल सकते हैं। बाकी थोड़े बहुत फोटोज में आपको दिखा रहा हूं, हमने पोर्ट्रेट लिया था 24, 35, 53 आपको डिफरेंट टाइप के जूम्स मिलते हैं, अच्छे हैं, बैलेंस्ड है, कलर्स वगैरह मेंटेन किया है यहाँ पर। एंड उसके अलावा आपको काफी सारे AI फीचर्स मिलते हैं। फोटो एनहांसमेंट है जो ऑटोमेटिकली फोटो एनहांस करता है, सिग्नेचर स्टाइल उनका आपको मिल जाते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वैसे वाटरमार्क्स भी है, फीफा वाला भी वाटरमार्क इनका आपको देखने को मिलता है। फोटो बूथ है, होराइजन लॉक भी आपको मिलता है जो हमने काफी पहले मोटोरोला के फोन्स में देखा हुआ है। इमेज स्टूडियो भी है, आप अपने टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं, स्टिकर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। और आपको एक चीज बता दूं, पैंटोन वैलिडेट कैमरा है, तो जो कलर्स वगैरह है और ये सारे जो स्किन टोन वगैरह है, ये एक्यूरेटली ये मोटोरोला वाले ने बताया कि इसके थ्रू आपको मिलता है। इनफैक्ट नाइट में भी जितने भी हमने फोटोज लिए थे मुझे अच्छे लगे, मतलब नॉइस बहुत कम है, फ्लैश कंट्रोल्ड है, और साथ में जो भी चीजें लिखी रहती है, मतलब जैसे कि बोर्ड पे जो लिखा है येलो वाले बोर्ड पे, ये आपको दिखाई दे रहा है, साफ लिखा हुआ है। ह्यूमन पोर्ट्रेट भी मुझे अच्छे लगे थे, बैलेंस्ड है, ज्यादा वार्म नहीं है, तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइज किया गया, और नाइट के फोटोज ना मुझे अच्छे लगे थे। बाकी अभी ये फर्स्ट इंप्रेशन है, इसलिए ज्यादा मैं कैमरे में अभी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव की लिंक दिया हूँ, आप जाइए चेक करिए और बताइए कि फोटोज वीडियोस आपको कैसे लगे। बाकी एंड्रॉइड 16 के ऊपर आपको देखने को मिलता है हेलो UI एज ऑलवेज आपको मिलता है। इसमें आपको 3 साल की अपडेट्स भी दिया है ब्रांड ने, और 5 साल के आपको सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। प्लस इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्स हमने देखा था, बट आप निकाल सकते हैं, लेकिन इंडस ऐप जो है ये नहीं निकलता है, इसको आपको डिसेबल करना पड़ेगा। बाकी उसके अलावा एक गेम फोल्डर भी हमने देखा था, टैप करते नीचे कुछ सजेशंस देता है, ये सारी चीजें आपको डिसेबल करनी पड़ेगी सेटिंग्स में जाके। बट लॉक स्क्रीन पर कोई ग्लांस वगैरह नहीं था, जो कि ठीक लगा। गूगल डायलर है, तो कॉल रिकॉर्डिंग के लिए एक बीप आता है, वो आपको देखना है। बाकी सर्कल टू सर्च है, को पायलट, जेमिनी, परप्लेक्सिटी, भाई मोटोरोला के जो AI फीचर्स होते हैं ये पूरा डीप इंटीग्रेशन के साथ आते हैं, इन तीनों का मिक्सचर रहता है बहुत अच्छे से। आपको जो पहले AI फीचर्स दिए गए थे उनके काफी सारे फोन्स में हमने देखा था, वो सारे आप यहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा मोटो सिक्योर है, थिंक शील्ड है, फैमिली स्पेस, मोटो अनप्लग्ड, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक और चीज मैंने थोड़ी डिफरेंट देखी इस बार, जो नोटिफिकेशन पैनल है थोड़ा डिफरेंट हो गया है। अगर आप देखोगे ना, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा अलग यहाँ पर दिया है, विच इज लुकिंग रिफ्रेश्ड एंड न्यू। बाकी बैटरी कैपेसिटी अच्छी कर दी, इस बार इंप्रूव किया है, पहले 6000 थी, अब उन्होंने 6500 mAh की कर दिया है। ये सिलिकॉन कार्बन टेक पर आपको मिलती है, 90 वाट का अडेप्टर आपको बॉक्स में आएगा जैसे कि मैंने बताया। बट हाँ, वायरलेस चार्जिंग इस बार नहीं है जो H60 Pro में हमने देखा था। बाकी उसके अलावा ये अराउंड 100% 42 मिनट्स के आसपास जो है वो चार्ज हो जाता है, और फुल बैटरी अभी हमने ड्रेन टेस्ट किया नहीं, अच्छे से डीप टेस्ट करके आपको बताएंगे। बट ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ऑन एवरेज आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप इसमें मिल जाना चाहिए। बाकी 17 5G बैंड्स आपको मिलते हैं, अच्छी बात है कि काफी सारे 5G बैंड्स दिए गए हैं जो मोटोरोला अक्सर देता है। Wi-Fi 6E है, आपको ब्लूटूथ 5.4 है, और थैंकफुली आपको NFC भी मिलता है, और सारे सेंसर्स यहाँ पर दिए गए हैं। बाकी अगर वेरिएंट्स की बात करें तो 2 वेरिएंट्स है, 8-256 और 12-256। 8-256 दिया, अच्छा लगा कि उन्होंने 128GB नहीं दिया, और जो भी रहेगा प्राइस मैं आपको इधर स्क्रीन पर या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अब वहां पर जाकर देख लेना। ओवरऑल एक बैलेंस्ड पैकेज आपको मिलता है मोटोरोला की तरफ से। फ्यूचर में दोस्तों इसके कंपैरिजन रिव्यूज हम करेंगे, आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि इसके साथ कंपैरिजन चाहिए, और रिव्यू में थोड़ा सा टाइम लगता है, 15 दिन से 30 दिन तक लग जाता है, तो उसके लिए आप जरूर से बने रहना। ऐसे वीडियोस आपको चैनल पर मिलते रहेंगे। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।